समय स्टार्ट हो चुका है। 9:18 हो रहे हैं और पहली गेंद आज के दिन के खेल की डिलीवर होने जा रही है। कैप्टन टू कैप्टन कॉन्टेस्ट रहेगा। यतीश शेलार के सामने वसीम। पहले 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे और पहले ओवर में सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। शायद यहां पर कदम चूक गए हैं, दोबारा जाएंगे अपने गेंदबाजी मार्ग पर यतीश शेलार। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी सभी सर्कल के अंदर। शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर। ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग और स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर है। कॉर्नर बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया गया है। देखिए समय तो स्टार्ट हो चुका है, बॉलिंग टीम आपको ध्यान में रखना है। ऑलमोस्ट पहला मिनट तो जाया हो रहा है और पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आज का दूसरा मैच वाशेरे और आईकाउटीवी सुरगांव बी के बीच में रहेगा। दोनों टीमों को तैयार रहना है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। दोनों कैप्टन्स इस बात को सुन ले। तलोली ट्रॉफी 2025 दूसरा दिन, पहली गेंद थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे ये कहा जा सकता है, क्योंकि एज लगा था बल्ले का और फिर जाकर गेंद स्टंप्स पर टकराई है। कई बार हम देखते हैं कि एज लगता है और गेंद पीछे निकल जाती है, बाउंड्री भी मिल जाती है बल्लेबाजों को, लेकिन इस बार वैसा कुछ हो नहीं पाया। गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी है और पहली गेंद पर बड़ा झटका। नए बल्लेबाज अब बाजिल मैदान में पहुंचते हुए। गेंदबाजी करने वाली खालिंग टीम के लिए इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती थी। पहली गेंद पर सफलता मिली है। विवेक शेलार भी मैदान में, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और पूरे भारत भर में काफी मशहूर खिलाड़ी है। बाजिल आते ही लंबा हिट लेना चाहते थे, निकल गई है गेंद पीछे। आउटफील्ड बहुत तेज है उस दिशा में और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौका। हालांकि इस बार भी ऐसे लगा कि शायद थोड़ा सा इनसाइड एज लगा है, लेकिन रन्स मिले हैं और चौके से खाता खुला है बाजिल का, खाता खुला है अल्फते स्पोर्ट्स का। रन्स काफी बनते हैं यहां पर। कल एक मैच में 116 रन भी बने थे। खानिवली टीम ने सर्वाधिक टीम टोटल बनाया था इस टूर्नामेंट का कल के दिन के खेल में। तो खेलना कहीं और चाहते थे मिड विकेट की ऊपर से, लेकिन गेंद सामने गई है स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर इससे पहले की गेंद पर आते 1 रन लेने का मौका वहां पर बाजिल के पास। सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। शायद जो गति वे एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी गति से गेंद आई नहीं थी और पहले ही अपना स्ट्रोक खेल बैठे थे। यतीश शेलार के पास कई सालों का तजुर्बा है और कितनी ही मैचेस में उन्होंने अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गेंद और बल्ले दोनों के साथ उनकी फिटनेस भी लाजवाब है। बेहतरीन गेंद, इस बार अतिरिक्त रफ्तार, अतिरिक्त गति। अभी तक जो गति उन्होंने दिखाई थी वो थोड़ी सी कम रही थी, लेकिन ये गेंद थोड़ी तेज गति से डाली थी और एक्स्ट्रा बाउंस पूरी तरह से छकाते हुए बल्लेबाज साहिल को। अच्छी शुरुआत सरस्वती खालिंग के लिए। अल्फते का स्कोर इस समय 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। हो शॉर्ट बॉल, फायदा नहीं उठा पाया है। यहां पर मौका जरूर था फिर से, हालांकि बाउंस अच्छा था लेकिन हाफ ट्रैकर थी।
और कई बार देखने को मिला है कि साहिल ने पुल शॉट खेलते हुए काफी बड़े छक्के जड़े हैं, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ही नहीं बना पाए, स्ट्रगल करते हुए। बेहतरीन गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में। इस बार बाल बाल बच गए हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा, और इससे पहले कि फील्डर उठाते गेंद को 1 रन लेने का मौका था। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद केवल 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अल फतेह स्पोर्ट्स। आज के मैचेस की रूपरेखा इस तरह से है। दूसरा मैच वाशेरे और सोरगांव बी के बीच में रहेगा। उसके बाद तीसरा मैच पहले मैच की विजेता टीम जो कि इस समय चल रहा है वर्सेस जय हनुमान वाहुली। चौथा मैच दूसरे मैच की विजेता टीम को खेलना होगा एचजी स्पोर्ट्स डोले से। फिर पांचवें मैच में जय गणेश वाफाले बी के सामने कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम की चुनौती रहेगी। छठा मैच रहेगा एससीसी पड़गा और विक्की स्पोर्ट्स कुक्से के बीच में। कुक्से टीम जो कि चैंपियन टीम रही है, आई गावदेवी के नाम से खेली थी गावदेवी ट्रॉफी सोरगांव बी के टूर्नामेंट में, बबलू पाटिल एंड कंपनी। निर्वी 11 सापी टीम को भी हम एक्शन में देखेंगे। एससीसी पड़गा और विक्की स्पोर्ट्स कुक्से के बीच में जो जीतेगा वो सापी टीम के विरुद्ध खेलेगा। साथ में भोकरी टीम को भी एक्शन में देखना मत भूलिएगा। वाफाले बी और वारलीपाड़ा के बीच में जो भी जीतेगा वो भोकरी टीम के विरुद्ध अपना मैच खेलेगा। और अब गेंदबाजी के लिए खालिंग एक्सप्रेस प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शिलार, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी। ये बड़ी चुनौती रहने वाली है बल्लेबाजों के लिए। रफ्तार के सौदागर है और काफी कम समय में विवेक ने जो नाम कमाया है वो काबिले तारीफ। देश भर में चर्चा होती है उनके खेल की। और पहली गेंद कमजोर है, ड्राइव किया, मिडॉन को तो बीट किया है लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है, 1 ही रन मिलेगा। थोड़ी आत्मविश्वास की कमी जरूर झलक रही है बल्लेबाजी में। दोनों बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज है। बाजिल तो यहां पर इससे पहले कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं और खासतौर पर अर्जोली के विरुद्ध मुझे अभी भी याद है वो लेट हरिभाऊ पाटिल स्मृति चषक कुरुंद का, उसमें उन्होंने शुरुआत की थी। एक 49 रनों की पारी खेली थी, वहां से वो पिक्चर में आ गए थे और फिर बाली ट्रॉफी में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कीर्तिमान उनके नाम। बिल्कुल जड़ में रखने का प्रयास, छोटी बैकलिप से फ्लिक किया है, थोड़ा सा मिसफील्ड डिप स्क्वायर लेग पर, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन से यहां पर कंप्लीट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी शांत शुरुआत कही जा सकती है क्योंकि पहली गेंद पर कैप्टन आउट हुए, थोड़ा सा दबाव जरूर है लेकिन पिछला शॉट अच्छा था बाजिल का, थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर उनको मिला होगा। विवेक शिलार अलग अलग लेंथ पर गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। एक और फुल टॉस, इस बार केवल चिप सा कर दिया था, ज्यादा ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास नहीं। फील्डर मौजूद पीछे कॉर्नर रीजन में, इस बार केवल सिंगल। स्कोर 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ अल फतेह स्पोर्ट्स का 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। विवेक के विरुद्ध कई बार यह होता है कि बल्लेबाज थोड़ा सावधानी बरतते हैं, उनके ओवर्स को खेल कर निकालने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार बहुत ही शानदार शॉट। ओहो, अंपायर गोकुल पाटिल अपने आप को बचा नहीं पाए, नहीं तो ये शायद बाउंड्री हो सकती थी। बहुत ही करारा स्ट्रेट ड्राइव था, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा है। अंपायर शकील कुट्टी भी हमसे जुड़ते हुए, गुड मॉर्निंग। रमीज रईस एक और अंपायर, स्वागत है आपका। स्कोर इस समय 11 रन। अब की बार उठा के खेल दिया है, फील्डर है पीछे यतीश शेलार और बहुत ही अच्छा कैच। बाजिल को लौटना होगा पेविलियन में। दूसरे विकेट का पतन, बल्ले के बीचों बीच ले ही नहीं पाए। मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ने का प्रयास, स्लॉग हिट, लेकिन बल्ले की थोड़ी सी अंदर लगी थी,
प्रॉपर एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में, और ये कैच इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा आगे दौड़ना पड़ा था यतीश शिलार को। सही उनका पूर्वानुमान और सही समय पर पहुंचे गेंद के नीचे। बहुत अच्छा कैच समाप्त करते हुए कप्तान यतीश शिलार। विवेक को मिलने वाली ये पहली कामयाबी। स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5-5 ओवर का मैच है, अभी भी समय तो है बल्लेबाजों के पास। इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स बचे हुए हैं, लेकिन सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। एक फाइटिंग टोटल की तरफ जाने के लिए यहां से कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। नए बल्लेबाज मोहसिन आए हैं नंबर 4 पर। अभी तक केवल एक चौका देखने को मिला इस पारी में। लगभग यॉर्कर लेन पर आती हुई गेंद हल्के हाथों से पुश किया है, ऑन साइड में 1 रन जरूर मिलेगा। और इसके साथ ही विवेक शिलार का सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है केवल 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अल फतेह स्पोर्ट्स। कल अल फतेह बी टीम को हमने देखा था ओपनिंग मैच में, कुछ खास प्रदर्शन टीम कर नहीं पाई। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के विरुद्ध अपना मैच हार गई, जबकि सोरगांव बी टीम के टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और तीसरे पायदान पर वहां पर टीम रही थी। चलिए 2 मिनट आपने ज्यादा खर्च किए हैं पहले 2 ओवर्स के लिए, तो थोड़ा स्पीड अप करें। टीम खालिंग बड़ा नाम है, पिछला सीजन भी सरस्वती खालिंग के नाम रहा था। जबरदस्त प्रदर्शन बहुत से टूर्नामेंट्स में सरस्वती खालिंग टीम का रहा था। वाफाले बी और सरस्वती खालिंग ये 2 टीमें जिन्होंने खासा इंप्रेस किया था। आज वाफाले बी टीम को भी हम एक्शन में देखने वाले हैं। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन्स आपको तैयार रहना है। टीम वाशेरे एंड टीम आई गावदेवी सोरगांव बी। चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे। माइटी महेंद्र माघे का आगमन होता हुआ, साथ में विश्वास माघे, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। गेंदबाजी में बदलाव, चंदन आक्रमण पर आते हुए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर रूम जरूर दिया था, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। कुछ खास फुटवर्क नहीं, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास था, ऑफसाइड में बीट हुए। कुरुंद विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं चंदन, और ये जो एंड है कल भी हमने देखा, वहां से थोड़ा अतिरिक्त उछाल गेंदबाजों को मिलता रहा। पहले ओवर में यतीश की भी एक गेंद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल लेकर आई थी। और इस बार जबरदस्त शॉट पुल किया है और 6 रन मिलेंगे। पटकी हुई गेंद थी, उस पर करारा प्रहार करते हुए मोहसिन, आज के दिन के खेल में लगने वाला यह पहला सिक्सर। काफी उछाल था इस गेंद में, डायरेक्शन तो अच्छा था गेंदबाज का। लेग स्टंप की तरफ तो नहीं थी गेंद, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस गेंद को खेलने में कामयाब रहे। एक और करारा शॉट, इस बार सामने की दिशा में स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन के बाहर। एक और छक्का, मोहसिन ऑन फायर, और इसी की दरकार थी। पहले 2 ओवर्स में रन्स आए नहीं थे जिस गति से बल्लेबाज बनाना चाहते थे उस गति से, लेकिन इस ओवर में आक्रमण की शुरुआत कर दी है मोहसिन ने। गेंदबाज थोड़ी गलतियां करते हुए, पहली गेंद जो थी वो ज्यादा शॉर्ट थी जिस पर छक्का लगा। ये गेंद हालांकि थोड़ी सी आगे रखी थी, लेकिन फिर भी समय काफी मिला था। बैकफुट पर जाकर आड़े बैट से सामने प्रहार किया है, गजब का शॉट। लगातार दूसरा सिक्सर। स्कोर उछलता हुआ 24 रन। डॉट बॉल से हालांकि शुरुआत हुई थी इस ओवर की, लेकिन उसके बाद 2 बेहतरीन छक्के मोहसिन ने जड़े हैं, और यही एक्सपेक्ट भी किया जाता है क्रिकेट के खेल में। दर्शक यही उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ से संघर्ष हो, दोनों भी टीमें 100% देने की कोशिश करें ताकि एक अच्छा मैच बने। अगली गेंद लेकर चंदन, इस बार टॉप एज, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर के लिए मुश्किल अवसर। विवेक देखिए कितने फुर्तीले हैं, विकेट कीपर की भूमिका में है और कैच की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गेंद उनकी पहुंच से काफी बाहर थी, लेकिन गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। इसी बीच 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अल फतेह स्पोर्ट्स का
26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मोहसिन लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग लीवर्स का यहाँ पर ज़रूर अच्छा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप स्क्वायर लेग रखा गया है। शॉर्ट बॉल इस बार पुल कर दिया है, सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, एक और सिक्सर। बराबर डगआउट के ऊपर गेंद को भेज दिया है और खेमा खुश होता हुआ इस समय अल फतेह स्पोर्ट्स पड़गा टीम का। जो ओवर चाहिए था, एक प्रोडक्टिव ओवर, उसी तरीके का ये ओवर घटता हुआ अल फतेह स्पोर्ट्स के लिए। और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी मोहसिन की। चंदन गलतियां कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के वो गेंदबाज है, अभी तक वैसी गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। फिर से शॉर्ट गेंद, इस बार फील्डर को ढूंढ निकाला है, बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन के करीब डीप मिड विकेट पर, और ये रही सफलता चंदन के खाते में। अब की बार थोड़ा फ्लैट चला गया स्ट्रोक, ऊंचाई मिली नहीं जो चाहते थे बैट्समैन। इस बार भी मौका था उनके पास, पुल शॉट्स अभी तक तो अच्छे खेले थे, लेकिन ये शॉट थोड़ा सा फ्लैट गया और बहुत अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, वहां पर फील्डर मौजूद थे शुभम, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एक अच्छी पारी खेलने के बाद मोहसिन पेविलियन की राह पर कुल मिलाकर 21 रन बनाए 3 छक्कों की सहायता से, और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति भी होती हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हर ओवर में एक एक विकेट गिर रहा है। विकेट से ही शुरुआत हुई थी आज के दिन के खेल की। पहली गेंद पर प्लेड ऑन हुए थे कैप्टन वसीम, नए बल्लेबाज तौसीफ आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तौसीफ एक बहुत ही विस्फोटक बायत के बल्लेबाज, दोनों लेफ्टी बैटर सब क्रीज पर है। और अब विवेक शिलार अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए, आक्रमण जारी रखते हुए टोलना का एंड से। पड़गा का ये ऐतिहासिक टोलना का क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर ये तलवरी ट्रॉफी का आयोजन, फ्री एंट्री टूर्नामेंट। विवेक चले दाहिने से ओवर द विकेट, बढ़िया यॉर्कर, और ये उम्मीद की ही जाती है, बल्लेबाज भी समझ जाते हैं कि विवेक आए हैं तो यॉर्कर्स आ सकते हैं, और उसके लिए तैयार थे। डिग आउट किया, एन वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए साहिल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, लेकिन अभी तक वो बैटिंग उनकी देखने को नहीं मिली है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उनको हाथ खोलने के मौके भी नहीं दिए गए हैं। एक और जबरदस्त गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, हल्की सी अपील कुछ फील्डर्स करते हुए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था। विवेक शिलार अपने चिर परिचित अंदाज में गेंदबाजी करते हुए, पहला ओवर भी काफी अच्छा रहा था विवेक का, सिर्फ 6 रन खर्च किए थे, एक सफलता उनके खाते में, और इस ओवर की शुरुआत भी काफी बेहतरीन तरीके से की है। अगली गेंद ओवर द विकेट से, इस बार थोड़ा सा पीछे रखा, उछाल लेती हुई गेंद, अपर कट करना चाहते थे लेकिन फिर से बीट हुए हैं। विवेक के विरुद्ध आपको रन्स बनाने हैं तो आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा तेज रहना पड़ेगा क्योंकि रफ्तार बहुत है विवेक शिलार के पास। इस बार सम्मान देने पर मजबूर किया है, हल्के हाथों से ड्राइव किया, ओहो कैप्टन से गलती हुई है। यतीश शिलार के हाथों से गेंद छिटकी, उसी का फायदा उठाते हुए तौसीफ 2 रन इस दफा कंप्लीट किए हैं, और इन 2 रनों से खाता खुलता हुआ तौसीफ का। कमाल की गेंदबाजी करते हुए विवेक शिलार, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 35। ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है, 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई आज के पहले मैच में अल फतेह स्पोर्ट्स, बोल्ड लूज शॉट, लग ही नहीं रहा था वहां पर कि तौसीफ बैटिंग कर रहे हैं, काफी कतराते हुए खेल रहे थे, और ये शॉट भी पूरे मन से खेलने की कोशिश नहीं की उन्होंने। मिडिल स्टंप उखाड़ दिया विवेक शिलार ने, गिरने वाला चौथा विकेट। धारदार गेंदबाजी विवेक शिलार की, 35 पर यह चौथा झटका अल फतेह स्पोर्ट्स को, और अब यहां से बल्लेबाजों को सोचना होगा कि 50 का आंकड़ा पार किया जाए, क्योंकि सुबह का मैच है, पहला मैच है, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट। ऐसे में ये 5 ओवर में 50 रन भी आप बनाते हो तो वो स्कोर निश्चित रूप से आपके गेंदबाजों को काफ़ी कॉन्फिडेंस दे सकता है, और विपक्षी टीम की भी आप अग्नि परीक्षा ले सकते हो।
वैसे भी बॉलिंग आक्रमण में धार है अल फतेह स्पोर्ट्स के पास। अच्छे गेंदबाज है, साहिल है, अजीज ठाणे वाला को हम नहीं भूल सकते हैं, माज मोहसिन, ये अच्छे गेंदबाज है। बॉलिंग अटैक तो अच्छा है, लेकिन जरूर गेंदबाज भी सोच रहे होंगे कि अब जो गेंदें बची है, 7 गेंदें बची है, यहाँ पर कम से कम 15-20 रन बल्लेबाज और जोड़ते हैं तो जरूर खालिंग टीम को भी परेशानी में डाला जा सकता है, दबाव में लाया जा सकता है। बहरहाल विवेक शिलार बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हुए, उनके स्पेल की अंतिम गेंद शेष है। नए बैट्समैन माज आए हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 6 पर। 35 पर 4। एक और लेफ्टी बैटर, फुलर लेंथ बल्ले के अंदर लगी है, लेकिन यहां पर कुछ रन्स मिलेंगे, फील्डर थोड़े दूर है। ओहो, तालमेल की कमी, रन आउट का मौका। आधे पिच पर जाकर खड़े रहे हैं बल्लेबाज और रन आउट होते हुए। बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण बल्लेबाज ने सोचा कि यहाँ पर 2 रन मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर रही थी आउटफील्ड में, लेकिन फील्डर जल्दी पहुंचे और साहिल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई उस दूसरे रन में। दूसरे रन के लिए काफ़ी ज़्यादा बैकअप कर चुके थे माज, काफ़ी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। 5वें विकेट का पतन और 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है केवल 36 रन। हालांकि हम देखें तो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से फिर भी रन बनाए गए हैं, और जो समय दिया गया था उसके अनुसार ही पहले 4 ओवर्स कंप्लीट किए गए हैं। यही उम्मीद है सभी टीमों से कि 20 मिनट का आपको जो समय दिया जाता है, उन 20 मिनटों में आप पहले 4 ओवर्स कंप्लीट करें। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे बनाम आई गांव देवी सोरगांव बी। चिरोबा की टीम यहाँ पर उपस्थित है। सोरगांव बी टीम के कैप्टन आपको भी पहुंचना है टॉस के लिए। सोरगांव बी टीम जिन्होंने शुरुआत की है टूर्नामेंट्स की पड़गा परिसर में इस सीजन में, और काफ़ी कामयाब उनका टूर्नामेंट रहा सापे के श्री कृष्ण ग्राउंड पर। आज तलवली ट्रॉफी में देखना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई, गेंदबाजी के लिए ऋतिक, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। अच्छी लाइन, जो गाइड लाइन होती है अंपायर के लिए, बिल्कुल उसके सीध में गेंद का टप्पा और हल्की सी गेंद को हल्का सा अंदर की तरफ लेकर आए थे। कुछ बड़े हिट्स चाहिए यहाँ पर। बल्लेबाजी की यदि हम बात करें तो मोहसिन को यदि निकाला जाता है तो अन्य बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया है। मोहसिन ने बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की, 21 रन बनाए। स्विंग एंड मिस, फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास। बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए ऋतिक। बॉलिंग आक्रमण में आप देखोगे तो 2 अनुभवी गेंदबाज है और 2 युवा गेंदबाज सरस्वती खालिंग टीम के पास। इस बार बल्ले पर लिया है, हुक कर दिया है, लेकिन फील्डर के पास आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गलती। सरल अवसर था, फील्डर को हिलने की भी जरूरत नहीं थी, गेंद बिल्कुल उनके पास आई थी, उनके हाथों में, लेकिन हाथों में रख नहीं पाए। चंदन थे वहां पर, चंदन गेंद पर अपना बंधन नहीं लगा पाए और विकेट मिलते मिलते रह गए यहां पर ऋतिक को। 3 गेंदें शेष है, साहिल के पास स्ट्राइक, सलामी बल्लेबाज, लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छी ऑफ कटर थी, है पीछे निकल रही है और निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन 22 के रूप में। थोड़ी नीची रही थी गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंदबाज ने, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकाली थी, उस गेंद को बाहर की तरफ निकाला था। ऑन साइड में एक बड़ा हिट जड़ना चाहते थे, थोड़े से हक्के बक्के भौचक के रह गए वहां पर बल्लेबाज और पीछे फील्डर से भी गलती हुई है। 4 महत्वपूर्ण रन्स। स्कोर बढ़ता हुआ अल फतेह स्पोर्ट्स पड़गा टीम का 41 रन, 2 गेंदें पारी में शेष। इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक। अब की बार गेंद रुकने वाली नहीं है, सीधे मैदान के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। साहिल के बल्ले से 6 रन।
इसी की दरकार थी। उम्मीद कर रहे थे दर्शक कि साहिल एक दो बड़े हिट्स लगाएंगे, भले ही शुरुआत उनके लिए उतनी अच्छी नहीं रही है, काफ़ी स्ट्रगल किया है उन्होंने, लेकिन प्रमुख बल्लेबाज है, प्रमुख ऑलराउंडर है इस टीम के, ओपन करने आए हैं और अब जाकर एक बड़ा हिट उनके बल्ले से 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 47 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए ऋतिक। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, एक आसान सा कैच, विकेट कीपर के लिए कोई गलती नहीं और अंतिम गेंद पर विकेट का पतन होता हुआ। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई अल फतेह स्पोर्ट्स परगा टीम की कुल रन संख्या 47, 6 विकेटों के नुकसान पर और 5 ओवर में 48 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए सरस्वती खालिंग को। ये फाइटिंग टोटल जरूर माना जा सकता है, लेकिन देखना है कि गेंदबाज क्या गुल खिला पाते हैं जब गेंदबाजी करने के लिए उतरेगी मैदान में टीम अल फतेह स्पोर्ट्स। फिलहाल थोड़ा खुश खेमा यहाँ पर नजर आ रहा है सरस्वती खालिंग का। गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया है, बहुत अधिक रन्स खर्च नहीं किए हैं। 48 रनों की चुनौती है और क्या कुछ होगा खालिंग टीम की पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द। उससे पहले अगले मैच के टॉस की तरफ हम रुक कर रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं आई गावदेवी सोरगांव बी और चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे। वेलकम बैक, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का तलोली ट्रॉफी 2025 में। दोनों कैप्टन्स टॉस के लिए तैयार है, अरकम पटेल भी तैयार है जिनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। एक तरफ है निखिल सोरगांव बी टीम के कैप्टन और दूसरी तरफ महेंद्र मागे वाशिरे टीम के कैप्टन। टॉस कॉइन देख लीजिएगा, एक तरफ तलोली ट्रॉफी है जो इस समय चर्चा में है और दूसरी तरफ मुख्य आयोजनकर्ता इस टूर्नामेंट के अफसर रईस। निखिल कॉल देते हुए तलोली ट्रॉफी कहना है उनका, लेकिन अफसर रईस आया है। तो टॉस को जीत लिया आहे यहाँ पर वाशिरे टीमने। महेंद्र सर्वप्रथम स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। कसं वाटतं इथे आल्यानंतर आणि विशेषतः हे ऐतिहासिक मैदान आहे पडक्याचं टोलनाका ग्राउंड, अफसर रईस यांची ही फ्री एंट्री टूर्नामेंट? खूप चांगलं वाटतंय, कारण का मला असं वाटलं नव्हतं का फ्री एंट्री टूर्नामेंट एवढी चांगल्या पद्धतीने ठेवतील. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे की असं वाटत होतं का पीटीची संपेल, पण पीटीची संपणार नाही आहे. कारण का खरोखर सगळ्या टीमला मी धन्यवाद करेन का तुम्ही 9 वाजता येऊन टूर्नामेंट ही खेळता. एक म्हणजे शिस्त दाखवता तुम्ही टूर्नामेंटला, खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण का जर आपण सर्व टीमनी सपोर्ट केला आयोजकांना तर मला वाटते पीटीची ज्याप्रमाणे आपण प्रत्येक गोष्टी टूर्नामेंट होत होत्या त्याच टूर्नामेंट 100% होतील. तीच अपेक्षा आहे. टॉसकडे येऊयात. टॉस जिंकलेला आहे तुम्ही, निर्णय काय असेल? पहिली बॅटिंग करणार, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. थँक्यू सो मच, आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. निखिल, तुमच्या संघाने एक जबरदस्त स्पर्धा पार पाडलेली आहे, पण आता तुम्ही दुसऱ्या संघाच्या स्पर्धेमध्ये आलेले आहात. अफसर रईस आणि तलवली स्पोर्टची ही स्पर्धा आहे. कसं वाटते तुम्हाला इकडचं आयोजन नियोजन? आयोजन बोलायचं झालं तर खूप भारी आयोजन केलेलं आहे. आणि फ्री टुर्नामेंट बोलायचं म्हणजे एवढं भारी आयोजन करणं सोपी गोष्ट नाही. कारण का आम्ही पण पी टी सीमध्ये पहिली टुर्नामेंट ठेवलेली, आम्हाला माहिती आहे काय कसं काय करायचं, किती मेहनत घ्यायला लागते. आणि फ्री टुर्नामेंट बोलायचं म्हणजे सोपी गोष्ट नाही. अफसर रईस झाला, आसिफ भाई खूप मेहनत केली आणि खूप चर्चेत राहील ही ट्रॉफी. नक्कीच. प्रथम बॅटिंग करायची, तुम्हाला काय वाटते 5 ओव्हर्समध्ये किती स्कोर उभारला जावा जेणेकरून वाशिम बलाढ्य टीमला तुम्ही चांगलं चॅलेंज द्याल? 5 ओव्हरमध्ये 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू. कारण का
समोरची टीम खूप चांगली आहे आणि त्यांच्या प्लेयर पण चांगले आहेत. आम्ही जास्तीत जास्त स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील. तर टॉस झालेला आहे आणि न्यूज फ्रॉम द टॉस, चरवा स्पोर्ट्स वाशेर वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. आइए अब चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, रुख करते हैं और आज पहली बार टूर्नामेंट में पहली बार आवाज सुनते हैं हमारे साथी कमेंटेटर मजर खान की. थैंक यू अजय सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सभी का स्वागत है सुबह के सत्र में. तल्लुली ट्रॉफी 2025 जिसका आज का ये दूसरा दिन, और तल्लुली ट्रॉफी की हम बात करें तो जिसे ऑर्गेनाइज किया है तल्लुली स्पोर्ट्स लेकिन प्रेजेंट बाय अफसर रईस. फ्री एंट्री टूर्नामेंट. खास बात इस टूर्नामेंट की है कि ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, और जब फ्री एंट्री टूर्नामेंट होता है तो जो टीमों का उत्साह रहता है वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है. और कल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से खेल देखने को मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है. और इस बार सीधा बिल्कुल खेल दिया है. गेंद जाएंगी इस बार आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए. ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है. दूसरी इनिंग की दूसरी गेंद के ऊपर अपना काम करते हुए बल्लेबाज शुभम हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं. अल फतेह स्पोर्ट्स और सरस्वती खालिंग के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है. अल फतेह स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन जो बनाए वो 47 रन बनाए और 48 का टारगेट, लेकिन फिर से वहां पर गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए शुभम के बल्ले से शुरुआत बहुत ही बेहतरीन दिलाते हुए अपनी टीम को शुभम. लेकिन पहले ओवर में साहिल शेख जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल आसानी के साथ स्ट्रोक लगाते हुए बल्लेबाज लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आए उनके बल्ले से. शुरुआत एक सटीक शुरुआत मिलती हुई. इस बार देखना है, जोरदार अपील जरूर हो रही है वहां पर. बहुत ही लाउड अपील हुई है, लेकिन एम्पायर जो है कि शानू कुरैशी वो टच से मस नहीं होते हुए. इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, पूरी तरीके से बीट कर दिया है बल्लेबाज को साहिल ने. लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आए, उसके बाद अच्छी वापसी भी की है उन्होंने. तो अच्छा खेल देखने को मिल रहा है जिस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो रही है. इस बार देखना है वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है. गेंद के नीचे वहां पर खुद साहिल आते हुए और दूसरे अटेम्प्ट में कैच को समाप्त किया है उन्होंने. पहली सफलता यहां पर मिलती हुई अल फतेह स्पोर्ट्स को, और विकेट गिरता हुआ शुभम इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए. ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन थोड़ा पहले ही अपने बल्ले का फेस बंद कर दिया था उन्होंने. वही कारण था कि गेंद बहुत ज्यादा ऊपर गई और कॉटन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए ये पहला विकेट गिरा है सरस्वती खालिंग का. शुभम जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले ओवर में 2 दमदार सिक्सर जड़ दिए थे उन्होंने, फिर से बल्ले हिट की तरफ गए और अपना विकेट उन्होंने गंवाया है. टारगेट जो रखा गया वो 48 का टारगेट है सरस्वती खालिंग के सामने. नए बल्लेबाज अब आते हुए ऋतिक. पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई वहां पर गेंदबाज साहिल शेख. हालांकि साहिल जो कि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, आज बल्लेबाजी भी उन्होंने अच्छी की है और सिटी क्रिकेट में भी हमेशा हम उनको देखते हैं खेलते हुए. ऋतिक नए बल्लेबाज, जबकि यतीश शेलार अभी भी वहां पर मौजूद है. हालांकि अब तक कोई गेंद नहीं खेली है यतीश शेलार ने, अभी भी वो नॉन स्ट्राइक पर रुके हुए है. साहिल शेख पिछली गेंद पर विकेट हासिल किए उन्होंने, फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए आते ही साथ वहां पर देखना है रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश रही थी, उल्टा पुल्टा चारों जरूर लगाया है लेकिन सही तरीके. हेलो 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 हेलो. पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका और सिर्फ 13 रन बने हैं और एक विकेट भी गिरा है.
तो अच्छा खेल देखने को मिला है। पहले ओवर में 2 सिक्सर भी आए हैं, 13 रन भी आए और एक विकेट भी आया है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं अल फतेह स्पोर्ट्स और सरस्वती खालिंग के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। गेंदबाजी के लिए अब माज के हाथों में गेंद थमा दी गई है। पहली इनिंग की हम बात करें तो आज मोहसिन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 3 सिक्सर उनके बल्ले से आए, साथ ही साथ साहिल ने भी एक सिक्सर लगाया है। और बाजिल की हम बात करें तो एक बाउंड्री उन्होंने लगाई थी पहले। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए माज, समय में थोड़ा सहयोग करना है, इस बात का ध्यान दे अल फतेह स्पोर्ट्स। देखिए समय उतना ज़्यादा नहीं है और आज का जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो इस बात का ध्यान देना, आपको थोड़ा समय में सहयोग करना है। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होते हुए और गेंदबाजी में आएंगे माज। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है 13 रन बने, 1 विकेट गंवाने के बाद सरस्वती खालिंग। पहले 4 ओवर के लिए 20 मिनट का वक्त है, इस बात का ध्यान देना होगा अल फतेह के कैप्टन आपको। पहली गेंद देखना है, वहां पर गेंद के आने का इंतजार किया और पीछे की तरफ गेंद जाती हुई, नहीं रोक पाएंगे वहां पर गेंद को। गेंद निकल गई नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, थोड़ा सा इंतजार जरूर किया वहां पर और बल्ले को ऊपरी सिरा लेते हुए गेंद पीछे की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। ऋतिक के बल्ले से ये 4 रन आते हुए चौके की मदद से स्कोर अब 17 पर जा पहुंचा है। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा चेरोबा वाशेरे और शोर स्पोर्ट्स बी के बीच में रहेगा। आज सुबह के ही जो 2 मुकाबले उसमें हम देख रहे हैं कि भिवंडी तालुका के 2 बेहतरीन खिलाड़ी हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस मैच में हम देख रहे हैं विवेक शेलार खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगले मुकाबले में हम देखेंगे महेंद्र मागे को खेलते हुए। पहली गेंद पर 4 रन आए हैं और स्कोर को पहुंचा दिए 17 पर। ओहो, इस बार स्विच हिट और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फिर से एक और दमदार स्ट्रोक आता हुआ ऋतिक के बल्ले से। बहुत ज्यादा इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और क्या खूबसूरत तरीके से वहां पर स्विच हिट लगाया और गेंद को भेजते हुए बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर तेजी से अब छलांग मारता हुआ सिक्सर की मदद से 23 पर स्कोर जा पहुंचा है। रन अगर हम देखें तो बहुत तेजी से यहां पर बनाते हुए सरस्वती खालिंग के बल्लेबाज। जो शुरुआत पहले ओवर में मिली थी, शुभम ने 2 सिक्सर लगाए थे, उस शुरुआत को कंटिन्यू करते हुए ऋतिक पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बनाए उन्होंने इस ओवर में। हालांकि यतीश शेलार अभी भी हम देख रहे हैं कि नॉन स्ट्राइक पर ही मौजूद है। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर ऑफ वाली पर लेकर गेंद को खेल दिया है और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर फिर से आते हुए अब यहां पर कहीं ना कहीं गेंदबाज माज महंगे साबित होते हुए, क्योंकि पहली 3 गेंदों में 16 रन आ चुके हैं। ऋतिक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर कदमों का इस्तेमाल किया, उन्होंने डबल स्टेप पर आकर इस गेंद को खेला और गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में 6 रनों के लिए। बैटिंग बहुत ही जबरदस्त यहां पर देखने को मिल रही है सरस्वती खालिंग के बल्लेबाज द्वारा। 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और जिस तरह से यहां पर खेल हो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन। 29 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। इस बार अच्छी गेंद रही है, बिल्कुल विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखा था, लेकिन मिडल बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है इस गेंद को ऋतिक ने। 30 पर स्कोर, 18 रनों की और यहां से जरूरत रहेंगी इस मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा महंगा ओवर यहां पर जरूर चलता हुआ मास का। अब देखना है कि 10 गेंदों के बाद अब जाकर स्ट्राइक पे आए हैं यतीश शेलार, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है, वहां पर बाल बच गए वहां यतीश शेलार। विकेटों के बीच में बिल्कुल मिडल में गेंद को रखा।
ओ इस बार देखना है वहां पर मास की ये गेंद इस बार अपनी दिशा से वो भटकते हुए वाइड गेंद इस बार रही है। एक्स्ट्रा का एक सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ इस सिंगल के साथ स्कोर 32 पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना है इस बार इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया है ऋतिक ने और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैटिंग बहुत ही जबरदस्त यहां पर हो रही है। ऋतिक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है। हर गेंद के ऊपर बड़े हिट लगा रहे और अच्छा मिडल भी कर रहे गेंदों को। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया वो है 36 रन बन चुके हैं। लेकिन पिछला जो ओवर रहा है मास का उसमें 23 रन उन्होंने खर्च किए। पहले ओवर में 13 और दूसरे में 23। 2 ओवर की समाप्ति पर 36 रन बन चुके हैं। अब यहां से सिर्फ 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रन उतने ज्यादा नहीं चाहिए सरस्वती खालिंग को, लेकिन यहां से अब अल फतेह जो टीम है उनको कमबैक करना होगा। थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेटें निकालनी होंगी और कंजूस भरी गेंदबाजी करनी होंगी। रन बहुत कम ही खर्च करना होगा उनके गेंदबाजों को। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन। एक विकेट सिर्फ गिरा है, लेकिन ऋतिक वहां पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 22 पर बैटिंग कर रहे हैं ऋतिक। 2 बाउंड्री 2 सिक्सर और 2 सिंगल के साथ 22 पर बैटिंग करते हुए। और गेंदबाजी में अब आएंगे ओवर नंबर 3 लेकर अजीज को बुलाया गया है। अब्दुल अजीज गेंदबाजी के लिए आते हुए। ओहो पहली गेंद और पुल कर दिया, सक्सेसफुल कर दिया गेंद को। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ यतीश शेलार के बल्ले से। इस बार बहुत ही तेज ये रैपिड ये स्ट्रोक रहा है यतीश के बल्ले से। ये 6 रन आते हुए तीसरे ओवर की जो शुरुआत हुई है वो भी जो है कि बड़े हिट के साथ ही हुई है। 42 पर अब स्कोर। 6 रन और चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। इस बार थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई गेंद, पुल करना चाहते थे वहां पर फिर से इस गेंद को, लेकिन सबमरीन डिलीवरी रही है। इस बार उतना उछाल नहीं लिया था इस गेंद ने। बाय का एक सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ। इस बार देखना है वहां पर कैच ड्रॉप हुआ है। विकेट कीपर तौसीफ वहां पर मौजूद है। हालांकि बल्ले का बाहरी सिरा लगा था और मौका रहा था वहां पर, और इस मौके को भुनाना भी चाहिए था। जिस तरह से ऋतिक बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका विकेट निकालना बहुत ही जरूरी है, लेकिन रन भी तो उतने नहीं बचे। अब यहां से सिर्फ इस मैच को जीतने के लिए जो रन चाहिए 5 रनों की और दरकार रहेंगी। इस बार देखना है, इस बार मौका है वहां पर। ओहो लेकिन फिर से वहां पर क्या ड्रॉप हुआ है। बिल्कुल लग रहा है कि अब अल फतेह के जो खिलाड़ी है उनके कांधे पूरी तरीके से झुक चुके हैं। बिल्कुल ये आसान सा कैच था जिसे ड्रॉप किया वहां पर एक बार फिर से तौसीफ ने। जब तीसरे ओवर में टीम जीत की तरफ जाए तो फिर सामने वाली टीमों के जो कांधे हैं वो झुकी जाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की इस बार ये गेंद रही थी, पुल करना चाहते थे फिर से वहां पर यतीश, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला उनको और ये सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर रही थी ऋतिक द्वारा, लेकिन फिर से एक और सिंगल रन पूरा कर लेंगे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। पिछली 2 गेंदों पर स्ट्राइक को रोटेट किया है बल्लेबाजों ने, और ये तीसरे ओवर का भी खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया हुआ है 46 रन बन चुके हैं। 2 रन और यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। देखना है कि गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा।
गेंदबाजी में अब आएंगे सुफियान को बुलाया गया है। बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए, सिर्फ 2 ही रन चाहिए। ओ इस बार देखना है वहां पर सुफियान ने मैच को फिनिश कर दिया है। पहली गेंद जो रही सुफियान की वो नो बॉल रही है और उसके ऊपर फिर से एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ ऋतिक के बल्ले से। आज ऋतिक ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और इस मैच को अपने नाम कर लिया है सरस्वती खालिंग ने। 9 विकेटों से इस मैच को जीत लिया है उन्होंने। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इस मैच में सरस्वती खालिंग का। पहले उनके गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद जो बल्लेबाजी रही है वो भी बहुत ही बेहतरीन रही है। शुरुआती ओवर में शुभम ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, उसके बाद ऋतिक ने जो बल्लेबाजी की वो कमाल की उनकी बल्लेबाजी रही है। साथ ही साथ यतीश शेलार ने भी एक सिक्सर लगाया है। तो आज के दिन का ये पहला मैच यहाँ पर समाप्त होता हुआ। आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम जाएंगे और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जो रहेंगे वो है प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार। 2 ओवर 10 रन और 2 विकेटें उन्होंने हासिल किया और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं विवेक शेलार। आइए विवेक, आपको तुरंत ही मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। मैन ऑफ द मैच के लिए तुरंत ही आपको आ जाना है विवेक शेलार और दूसरे मैच की शुरुआत आपको करनी है। चेरोवा स्पोर्ट्स वाशेरे, आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है और सामने जो उनकी टीम रहेंगी शोरगांव बी, खेल को तुरंत ही आपको शुरू करना है। आइए विवेक शेलार यहाँ पर है नहीं लेकिन उनके बिहाफ में उनके एक दूसरे खिलाड़ी आते हुए। आइए मैन ऑफ द मैच में जो इनामात यहाँ पर है, एक कैप है, साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत बैट भी है और ट्रॉफी पापा मुकरी साहब ने हमें ये स्पॉन्सर की है। एक बहुत ही खूबसूरत ये कैप, साथ ही साथ एक्रिलिक की ये ट्रॉफी। आइए हमारे बीच में विश्वास मात्रे साहब मौजूद है, उन्हीं के मागे साहब मौजूद है, उन्हीं के हाथों से यहाँ पर ये इनामात हम देते हुए बहुत ही खूबसूरत ये कैप और साथ ही साथ एक एक्रिलिक की ये ट्रॉफी यहाँ पर दी जा रही है। और दोनों इनामात जो हमें स्पॉन्सर किए हैं मैन ऑफ द मैच के, वो हमें पापा मुकरी साहब ने स्पॉन्सर किए। खूब खूब धन्यवाद विश्वास मागे साहब। आइए मैच नंबर 2 की तरफ अब हम जा रहे हैं, जहां पर खेलने वाली टीमें रहेंगी शोरगांव बी और चेरोवा स्पोर्ट्स वासेरे के बीच में ये मैच रहेगा। खेल की शुरुआत होती हुई और कमेंट्री में एक बार फिर से आने जा रहे हैं अजय घर सर।